कही है उसने, थोड़ी उसे सीधा अनुवाद बता देता हूँ आपको, लंबा कोटेशन उसका सारांश बता देता हूँ। वो कहता है कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर है ये भी, कहाँ है हुजूर, पोस्ट मॉडर्न है ये भी। वो कहता है कि किसी भी टेक्स्ट को इस तरह पढ़िए कि जैसे आप गॉस्पेल पढ़ रहे हैं। किसी भी पाठ को, आप तो मैडम जानती हैं हर तरफ हाई कब कह रहा है, कल। और हमने बहुत पहले कहा है कि हमारे यहाँ मंत्र का सृष्टा नहीं होता, मंत्र का दृष्टा होता है। मंत्र को देखता है, मैं कविता को देख रहा हूं। ये आप इसे मजजूब की बड़ मूर्खों का बड़बड़ाहट न समझिएगा, क्योंकि आजकल के जमाने में यही समझ रहे हैं, इस कमबख्त ने हमें यही सिखाया कि हम इस बात को दिखता होगा, नहीं दिखता होगा तो तेरी आंखें बदल मियां। अभी आजकल आंखें नेत्र दान में भी मिलती है, लेकिन आंखें दान में मिलती है, नजर दान में नहीं मिलती। विज्ञान कुछ भी कर ले, नेत्र तो दान में दे देगा, नजर कहाँ से लाओगे। तो कर रहा कि ये जो खुदा को जानता है, तो मुझे ये लगता है कि जीने को जानना ही क्या जीने का लक्ष्य नहीं है। उसमें सारा आ जाता है, आपकी तमाम फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, आपका तमाम वाद, अस्तित्ववाद, ये मार्क्सवाद, समाजवाद, फलावाद, परिवारवाद, सारा, क्योंकि वो सब जीना एक नहीं है। और ताज्जुब ये है कि इस ज़माने में जब एक आदमी 5-7 बरस तक डॉक्टरेट पढ़ता, मेडिकल साइंस पढ़ता है, उसके बाद भी अगर आँख के डॉक्टर को ये कहूँ कि सरकार नज़ला बहुत हो रहा है, कि यार किसी डॉक्टर को, अरे साहब आपने भी तो 5-7 साल अपनी उम्र के ज़ाया किया, खाऊँ तेरी आँख में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पास वो 7 साल, 12 साल, 19 साल, 5 साल, 24 साल उम्र अजीज के 25 वर्ष खराब करने के बाद वो आँख का इलाज कर सकता है, मेरे पेट दुखने का इलाज नहीं कर सकता। उसके बाद भी मैं ये नहीं समझता कि जीना जो है वो एक नहीं होता, जीना समग्र में जीना होता है, और उस समग्र में किसी एकाग्रता के साथ जीना होता है। पूरी मेडिकल साइंस में से, इस पूरे ढांचे में से सिर्फ आँख को पढ़ने के लिए 25 वर्ष चाहिए, वैसे ही सिर्फ इसको जो धक धक करता है इसको पढ़ने के लिए भी 25 वर्ष चाहिए। तो अब इस पूरे शरीर को समझने के लिए कितने वर्ष चाहिए या कितने जन्म चाहिए, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो एक बात समझता हूँ कि हमें ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे पहले ज़िंदगी ही को जानना पड़ेगा, और तब जीने का अर्थ समझ में आएगा। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ उससे पहले कि जीने का अर्थ भी जीने के बाद ही समझ में आता है। जरा थक गए लोग हमसे, जीने अच्छा रोड दीजिए, ख़त्म ही कर रहा हूँ मैं, तो उनको नेशनल एंथम करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जीने का अर्थ आपको जीने के बाद समझ में आता है, और यहाँ जीने के बाद का अर्थ ये नहीं है कि आपकी आयु समाप्त हो जाए। जीना और आयु दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये न समझिए। मैं कह रहा हूँ जीने का अर्थ जीने के बाद समझ में आता है। मुझे एक बड़ा मशहूर शेर मुझे बहुत पसंद है, और आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि ज़िंदगी खो के ये ख्याल आया, ज़िंदगी खो के ये ख्याल आया, ज़िंदगी चीज़ थी ज़रूरत की। ये कहते वक्त मैं जिंदा था, ये जिंदा हूँ तभी तो कह रहा हूँ कि ज़िंदगी खो के ये ख्याल आया। मैंने क्या खो दिया है इसका मुझे एहसास हो गया है। अब मेरा ख्याल ये कि ये सवाल जो मेरे बुज़ुर्ग, मेरे परम आदरणीय ने जो लिख के दिए मुझे, ये सब सवालों के जवाब तो आ गए। अगर कोई फिर भी रह गया वो तो तोरा मरा सदहा हिसाब बाकी यस्त, रात बाकी, चांद बाकी, माह बाकी, जो महताब बाकी यस्त, तोरा मोरा सदहा हिसाब बाकी यस्त। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत आपको बद्दुआएं कि आपने खामखा मेरा परेशान करते हैं मुझे, और इतने लोगों को परेशान करते हैं। ये सब जानते हैं कि जीने का लक्ष्य क्या है, इन सब के पास अपना अपना लक्ष्य है। ऐसे अच्छा लगता है, वो खड़े होकर ताली हो जाते हैं तो हमको
आनंद आता है और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ताली बजा के पुनः बैठ जाइए। तो मैं बिल्कुल वहां पहुंच गए जहाँ आप्यायित हो गए हों, हिंदी का शब्द लेके। तो राकेश मुथा जी जो हैं, उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आए, ऐसी गुजारिश। वो धन्यवाद प्रस्ताव भी करेंगे और अपनी ओर से जो उनको अनुभूतियां हुई, खास करके हमने उनके ये जिम्मा रखा था कि वो थोड़ा सा सार कुछ हमारे साथ बांटेंगे। तो और ये जब तक आ रहे थे तो मैं कहूँ कि निजाम साहब की बात जहाँ पर संपन्न हुई थी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जीना जो है वो जी कर ही जाना जा सकता है। ऐसा कुछ अर्थ मैंने नहीं बताया कि मैं 60 साल का हो तो मैंने जीना देख लिया, तो मैं अब कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पता लग रहा है कि जीना क्या होता है। गलतफहमी को ज्ञान नहीं कहते। अच्छा, ये आपने सुना नहीं कि गलतफहमी को ज्ञान नहीं कहते, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे 60 वर्ष का जी लिया, अरे हजारों वर्ष जीने वाले ही नहीं जान सके जीना क्या है। चलो चलो तुम आओ। शुक्रिया। गलतफहमी है, मैंने जीने। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए। लेकिन मेरा ये पक्का दावा है कि वो जो कुछ जाएंगे तो कुछ लेकर ही जाएंगे। आए तब मुझे हिचकिचाहट थी कि इस विषय पर वो कैसे आएंगे, लेकिन ये विश्वास था कि यहाँ पर जो बोलने के लिए वक्ता हैं उनको सुनने के लिए आएंगे और साथ में बहुत सारा सामान लेकर के जाएंगे, जीने का सामान, जीने का अर्थ। और वो अर्थ आपके पास पहुंच गया। मुझे आपकी चमकती आंखों से और आपके पुलकित नैनों से और सब जगह से मुझे दिख रहा है कि वो पहुंच गया है। मैं निजाम साहब से बहुत पहले मिला क्या, मैंने इनके दर्शन किए, तब उन्होंने एक कहानी छोटी सी सुनाई थी। बुद्ध अपने मित्र आनंद के साथ संध्या विहार कर रहे थे, वो जा रहे थे तो एक पक्षी आई, उन्होंने उसको उड़ा दिया और चलते चले गए आगे। कुछ दूर पहुंच करके वो वापस उसी स्थान पर लौटे और लौट करके अपने हाथों से मक्खी उड़ाने का अभिनय किया। मक्खी वहां नहीं है, लेकिन अभिनय कर रहे हैं मक्खी उड़ाने का। तो मित्र आनंद हंसे, क्या कर रहे हैं, पहले तो मक्खी आई थी, अब तो मक्खी है भी नहीं और आप यूं हाथ उड़ा रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बातों में इतना मशगूल हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कब मक्खी आ गई और कब मेरा हाथ उठ गया उसको उड़ाने के लिए। मैं वापस इसी स्थान पर इसीलिए लौटा हूं कि मैं अपने आप को जागृत कर सकूं कि मेरे जीवन में मुझसे ऐसा कोई काम न हो जो कि मेरे होश में न हो, मेरी नजर में न हो। मेरे लिए जीवन का अर्थ वहीं से प्रारंभ हुआ मिलना, जब मैं इनसे मिला, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तब हुआ जब मैं 6ठी क्लास में, माफ करना मैं टाइम के बाद में टाइम ले रहा हूँ और निजाम साहब के बाद में बोल रहा हूँ अपनी बात, लेकिन वो जो कह रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ करते हुए सुने। 6ठी क्लास के अंदर मैं कव्वाल की ड्रेस पहन करके बैठा हूँ और बड़ी ललक से, उमंग से सोच रहा हूँ कि मैं स्टेज पे जाऊंगा और ताली बजा करके वो गाऊंगा। पहला कार्यक्रम होता है, दूसरा, चौथा कार्यक्रम था हमारा, तीसरा होता है और चौथे में जैसे ही बोलते हैं कि ये कव्वाली है और इसमें राकेश मुथा भी आएंगे। राकेश मुथा स्टेज पर जाने के बजाय अपने स्कूल से 6 किलोमीटर दूर बीकानेर की उन दिनों की सर्दियों में पैदल अकेला भागता हुआ घर चला जाता है और घर जाकर के 104-106 डिग्री के बुखार में कई दिनों तक पड़ा रहता है।
और उस बुखार के बाद में हर बरस वो स्टेज पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लेता है। जीने का अर्थ, ये जीने का अर्थ है, हर घड़ी हमारे जीवन में जीने का अर्थ है अगर हम होशो हवास में रहें। अगर जीने का अर्थ निजाम साहब है सब जगह, निजाम साहब सब जगह हैं पूरी दुनिया में, लेकिन आप जगह तो आप उनके सामने क्यों सुने उनको? वो नहीं है तो सुने तो, उनकी किताब पढ़ें तो, लेकिन आप एक दिखावा करते हैं निजाम साहब के पास बैठने का। यानी हम साहित्य के पास साहित्यकार होने का दिखावा करते हैं, आदमी होते हुए हम आदमी होने का अभिनय करते हैं। यह अगर हम बंद कर देंगे तो हम जीने का अर्थ जान जाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद कि ऐसे कीमती समय में आप पधारे और मुझे सबसे आप सबकी तरफ से हाथ जोड़ करके मैं धन्यवाद देता हूँ निजाम साहब का कि उन्होंने अपना कीमती समय ऐसे समय में निकाला तो वो अस्वस्थ थे और आकर के उन्होंने कहा है, और ये क्षण आपके जीवन में जो जुड़ा है आज, वो आप भुला नहीं पाएंगे, ये मेरा पक्का वादा है आपको। धन्यवाद।